नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको माता रानी के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तप, त्याग और अटूट भक्ति की ऐसी गाथा है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन काल की बात है, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान को सहन न कर पाने के कारण अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस क्षण के बाद भगवान शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा और पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने चिंता में डूबकर आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वह पुनः जन्म लेकर संसार को संतुलित करें। तब समय ने करवट ली और हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वही सती अब पार्वती के रूप में अवतरित हुई। बचपन से ही उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज झलकता था, जैसे स्वयं शक्ति पृथ्वी पर आ गई हो। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह उनके पिछले जन्म की अधूरी तपस्या थी। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का सत्य बताया और कहा, हे देवी, यदि आप भगवान शिव को पाना चाहती हैं, तो आपको कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के वचन सुनते ही पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए वन की ओर प्रस्थान किया और शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पहले केवल फल और फूल खाकर वर्षों बिताए, फिर उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल जल पर जीवित रहने लगी। लेकिन उनका संकल्प यही नहीं रुका। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु के सहारे जीवित रहने लगी। कल्पना कीजिए, एक कोमल कन्या तपती धूप में अडिग खड़ी है, मूसलाधार वर्षा में भी बिना हिले ध्यान कर रही है और कड़कड़ाती ठंड में भी बिना किसी भय के केवल शिव का नाम जप रही है। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी भक्ति और भी प्रचंड हो गई। सृष्टि के हर कोने में उनकी तपस्या की चर्चा होने लगी। देवता भी उनकी इस अटूट श्रद्धा को देखकर स्तब्ध रह गए। और फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार स्वयं देवता भी कर रहे थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही पार्वती ने अपने आराध्य को देखा, उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या एक पल में सफल हो गई। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपकी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। और उसी क्षण माता पार्वती माता ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजनीय हो गई। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि तप, संयम और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में धैर्य, शक्ति और सफलता अवश्य प्राप्त होती है।
यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि अगर आपका संकल्प सच्चा हो तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती और सच्ची भक्ति से भगवान को भी पाया जा सकता है। अगर आपको माता ब्रह्मचारिणी की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही माता रानी के 9 स्वरूपों की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लेकर आएंगे माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की रहस्यमयी कथा। जय माता दी।